बात करेंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पर हलचल मची हुई है। एक तरफ आज दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रही है शाम को 5 बजे। तो दूसरी तरफ अजित पवार की पार्टी एनसीपी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद के विलय के लिए जो खबरें आ रही थी उस पर सियासत तेज हो गई है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि चाचा भतीजे पवार में विलय को लेकर फैसला हो चुका था। 17 जनवरी को बैठक हुई थी। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ना, वो 17 जनवरी को बैठक हुई थी जिसमें शरद पवार भी थे और अजित पवार भी थे। और आज दोपहर एनसीपी की बैठक होने जा रही है जिसमें सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाएगा। शाम को डिप्टी सीएम के रूप में उनका शपथ ग्रहण होगा। तो आज सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेने जा रही है। लेकिन उससे पहले खबर यह कि दोनों शरद पवार और अजित पवार की 17 जनवरी को एक बैठक हुई थी जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। बारामती में दोनों नेताओं के बीच में बैठक हुई थी और ये उस बैठक की तस्वीरें हैं। ये 17 जनवरी को जो बैठक हुई थी उस बैठक की तस्वीरें हैं और दोनों ने मिलकर तय किया था कि अब विलय होगा। औपचारिक ऐलान कब होना था? ये देखिए, अजित पवार आपको दिख रहे हैं, शरद पवार आपको दिख रहे हैं और इसका औपचारिक ऐलान होना था 12 फरवरी को, यानी आने वाली 12 फरवरी को। अब आज शरद पवार ने भी इस बात की जानकारी दी कि अजित पवार विलय के लिए सहमत थे। 12 फरवरी को औपचारिक ऐलान इसका करना था। ये देखिए, सभी बड़े नेता बैठक में हैं। मुख्य भूमिका में शरद पवार आप सामने देख पा रहे हैं और ठीक उनके पास में अजित पवार भी हैं। और बताया जा रहा है कि इसी बैठक में तय हुआ था कि अब दोनों एनसीपी मिलकर आगे बढ़ेंगे और साथ ही विलय होगा और 12 फरवरी को इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो आज शरद पवार ने सुबह ही बताया कि कैसे विलय की तैयारी हो चुकी थी। उन्होंने अपने शब्दों में दिवंगत भतीजे अजित पवार की इच्छा भी बताई है। और जब उनसे पूछा गया सुनेत्रा पवार के बारे में कि आज मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया होगा। दादा जयंत चौहाती, शशिकांत शिंदे असे आमचे काही सहकारी याच्यात सतत होते आणि ते या सगळ्यांना एकत्रित करण्याच्या प्रक्रियेचा जवळ येऊन पोहोचले होते। शेवटचं विषय त्याने आम्हा लोकांना केलं होतं। दरम्यान हा आघात झाला। और देखिए, आज एक के बाद एक हलचल हो रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, बारामती में शरद पवार ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है। ये बड़ी खबर है। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की खबरों के बीच ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। आज शाम को सुनेत्रा पवार शपथ ले रही है मुख्यमंत्री पद की। और यह भी बताया जा रहा है कि शाम में सुनेत्रा और शरद पवार की आज बैठक थी। जो सूत्र बता रहे हैं, पार्टी नेताओं के साथ बैठक शरद पवार, ओमकार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओमकार, जरा बताइए कि बहुत सा कंफ्यूजन यहां पर सामने आ रहा है। क्या शरद पवार सुनेत्रा पवार की बैठक होने वाली थी और अभी शरद पवार बैठक कर रहे हैं, शाम को शपथ ग्रहण भी है, चल क्या रहा है घटनाक्रम, जरा बताइए। देखो, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार और शरद पवार इनकी आज शाम को बैठक होने वाली थी। उससे पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया है। अब सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जिस गोविंद बाग में मैं खड़ा हूं, जहां आपको भीड़ दिखाई देगी, पुलिस है, कार्यकर्ता है, ये गोविंद बाग बारामती का शरद पवार का घर है, जहां 1 मिनट पहले ही पार्थ पवार पहुंच चुके हैं। इसलिए
अब ये सामने वाली गाड़ी आप देख सकते हो, पार्थ पवार की यहाँ गाड़ी लगी हुई है। जस्ट 1 मिनट पहले पार्थ पवार की यहाँ एंट्री हुई। कल तक पार्थ पवार इस पूरे मामले में सुनेत्रा पवार के साथ थे, वो डिस्कस कर रहे थे। कल रात जब ये सब कुछ बातें चल रही थी, फाइनलाइजेशन हो रहा था, तब ये क्लियर हो गया था कि सुनेत्रा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की होगी, लेकिन पार्टी किसके पास रहेगी, क्या होगा, इसका निर्णय प्रलंबित था। लेकिन अब जब शरद पवार खुद कह चुके हैं, सुबह खुद कह चुके हैं कि उन्हें विश्वास भी नहीं लिया गया या फिर उन्हें साइडलाइन किया गया, और शरद पवार का यह कहना है कि जो कुछ भी डिसीजन हुआ उसे मुझे कुछ बताया नहीं गया था, मुझे पता नहीं था, मुझे आज सुबह पता चल रहा है। जब उन्हें मैंने खुद पूछा कि छगन भुजबल हो या फिर सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, ये सब सीएम को मिलने गए थे इस पूरे मामले में, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता भी नहीं, मैंने आज अखबार में सब कुछ पढ़ा है। तो शरद पवार का कहना था शुरू से कि सुनेत्रा पवार जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन रही है, जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो उनकी पार्टी की तरफ से है। यानी कि अजीत पवार की जो पार्टी है उस पार्टी में अभी मतलब जैसा सोचा गया था वैसा चल नहीं रहा है, जैसा शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जैसी बात हुई थी, ऐसा शरद पवार का कहना है। शुक्रिया फिलहाल अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र में अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार नई डिप्टी सीएम बनेंगी और बस कुछ घंटों का इंतजार है, उनके नाम पर औपचारिक मोहर लगने वाली है। और यह भी खबर है कि एनसीपी ने फैसला कर लिया है। साथ ही यह भी तय हुआ कि अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार राज्यसभा जाएंगे। अजित पवार के असामयिक निधन के बाद यक्ष प्रश्न था कि उनकी जगह कौन लेगा, कौन अजित दादा की सियासी विरासत संभालेगा। उन सभी सवालों का जवाब मिल गया है। आज महाराष्ट्र को नया डिप्टी सीएम मिलने जा रहा है। 28 जनवरी को विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार की जान चली गई। महायुति सरकार में उनका अहम कद था। अब उस जिम्मेदारी को सुनेत्रा पवार संभालने वाली है। शाम 5 बजे डिप्टी सीएम के रूप में उनका शपथ ग्रहण होने वाला है। एक दिन पहले ही एनसीपी में मंथन का दौर चला। पार्टी नेताओं ने यह फैसला लेने में तनिक देरी नहीं की कि सुनेत्रा ही अजित पवार की जगह लेंगी। पार्टी ने अपना फैसला मुख्यमंत्री फडणवीस को भी बता दिया। सियासत में सुनेत्रा पवार की एंट्री 2024 में हुई। तब उन्होंने अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गईं। उसी साल अजित पवार ने उन्हें 2024 में राज्यसभा भेज दिया। अब वो राज्यसभा सीट छोड़ेंगी और महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद संभालेंगी। हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें, तो मुख्यमंत्री का कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है या ऐसा मुझे पता नहीं है, और कुछ बात ऐसे कुछ चली है और खुद जो है तटकरे और प्रफुल्ल भाई उसमें ध्यान दे रहे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार के पास 3 मंत्रालय थे। वो वित्त, उत्पाद और खेल मंत्रालय संभाल रहे थे। अब खबर है कि सुनेत्रा पवार के पास उत्पाद और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी बनी रहेगी, जबकि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सीएम फडणवीस संभालेंगे और वे ही इस बार का बजट पेश करेंगे। अजितदादांचं कुटुंब असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, याच्या पाठीशी पूर्णपणे उभे आहोत। त्यांचे जे काही निर्णय होतील त्या निर्णयांना योग्य समर्थन आमच्याकडनं असेल। अब आपको बताते हैं सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के फैसले की इनसाइड स्टोरी। दरअसल अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी शरद और एनसीपी के विलय की कयासबाजी तेज हो गई। 60 ते 65 टन माझं उत्पन्न। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार चाह रहे थे कि पहले दोनों पार्टियों में विलय पर बात हो, पहले पवार परिवार साथ में बैठकर फैसला ले, उसके बाद बात आगे बढ़े। लेकिन एनसीपी पहले नेतृत्व पर फैसला लेने पर अड़ गई। आनन फानन में 29 जनवरी को यानी अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही एनसीपी में मंथन शुरू हो गया और फैसला ले लिया गया कि सुनेत्रा पवार अजित पवार की जगह लेंगी। 29 जनवरी को तभी आज तक ने यह खबर दिखाई थी कि सुनेत्रा पवार ही अजित पवार की जगह लेंगी, वो डिप्टी सीएम बनाई जाएंगी। अब उस खबर पर मुहर लग गई है। हालांकि शरद पवार सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने से अनजान है। ऐसी चर्चा विषय में अक्सर हमारा कॉन्फिडेंस में फारसी की उनकी जीवन हमारे लिए अलग है।
सुनेत्रा पवार पर अब पार्टी को एकजुट रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी नेताओं ने सर्वसम्मति से उन पर भरोसा जताया है। अजीत पवार के देहांत के बाद सुनेत्रा पवार जो उनकी धर्मपत्नी हैं वो महाराष्ट्र की अगली उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसके साथ ही एनसीपी पार्टी की बागडोर भी उन्हीं के हाथों में होगी। सबसे पहले सुनेत्रा पवार को आज विधान भवन में एनसीपी गुट का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद राजभवन में उनकी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ विधि होगी। फिलहाल एनसीपी पार्टी को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए सुनेत्रा पवार का नाम सर्वसम्मति से आगे आया है, जिसकी वजह से पार्टी इस मुश्किल समय में एकजुट रह सके। तो वहीं बीजेपी ने भी साफ कहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी में एनसीपी के साथ हैं और जो भी एनसीपी का फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की राज्यसभा में एंट्री भी होगी। अब आज मुंबई में एनसीपी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार पर पार्टी अपने फैसले पर मुहर लगाएगी। साहिल जोशी के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। और देखिए, महाराष्ट्र में आज बहुत हलचल भरा दिन है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं अजित पवार के बेटे पार्थ पवार, जिनका राज्यसभा जाना लगभग तय हो गया है। बारामती के गोविंद बाग में पार्थ पवार मिलने पहुंचे हैं शरद पवार से। शरद पवार का भी कुछ देर पहले बयान आया था कि सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, उनसे कोई बात नहीं हुई है, ये उनकी पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया होगा। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि 12 तारीख को औपचारिक ऐलान होना था, विलय होना था पार्टी का। और अब ये खबर आ रही है, जब शरद पवार ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो अब ये खबर आ रही है कि पार्थ पवार मिलने पहुंचे हैं शरद पवार से। और ये भी आपको बता दें, आज शाम को सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रफुल्ल पटेल सुनेत्रा पवार से मिलने पहुंचे हैं। तो आज मेल मुलाकातों का दौर जारी है। पार्थ पवार की मुलाकात शरद पवार से और अब प्रफुल्ल पटेल मिलने पहुंचे हैं सुनेत्रा पवार से। और यह भी कहा गया था कि जब सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है, अजीत पवार के जो भी पद थे वो विभाग उनको देने की, तो उसमें प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। तो प्रफुल्ल पटेल एक अहम कड़ी। कल देवेंद्र फडणवीस से भी उनकी मुलाकात हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अजीत पवार के जो विभाग है उनसे जुड़े हुए मुद्दे पर बात करने गए थे। और अब यह खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार से प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात। ऋत्विक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋत्विक, एक के बाद एक मुलाकात हो रही है। पार्थ पवार मिलने पहुंचे शरद पवार से, तो दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल मुलाकात करेंगे सुनेत्रा पवार से। क्या बात हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, पूना बारामती के साथ साथ अब मुंबई में भी सियासत तेज होती जा रही है, क्योंकि आज सुबह एनसीपी के प्रदेश के मुखिया सुनील तटकरे, उन्होंने प्रफुल्ल पटेल से उनके घर जाकर मुलाकात की। आज का कार्यक्रम कैसे होगा, बैठक में क्या एजेंडे होंगे, किस तरह से सभी विधायकों को सूचना देनी है, इसके बारे में प्राथमिक चर्चा हुई। जिसके बाद अब दोनों नेता देवगिरी बंगला, यानी जो अजीत पवार डिप्टी सीएम थे तब उनका जो आवास था वहां पर गए हैं। वहां पर कल रात से ही सुनेत्रा पवार आकर रुकी हुई है। बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार से मिलके कहीं ना कहीं राज्यसभा के सदस्य पद का इस्तीफा जो है वो लिया जाएगा, वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्योंकि अगर विधायक दल की नेता का चयन होना है और अगर सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर लगानी है तो उन्हें राज्यसभा सदस्य पद का इस्तीफा अधिकृत तौर पर देना होगा, तभी जाकर वो यहाँ पर विधायक दल की नेता चुनी जा सकती है। और उसके बाद वो जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया जाएगा और फडणवीस के मंजूरी के बाद ही शपथ विधि का कार्यक्रम हो सकता है। यानी अधिकृत तौर पर जो है सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद पर विराजमान हो सकती है। अब ये सारी प्रक्रिया का भाग है और ये बैठकों का सत्र यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं काफी तेजी से ये सारी चीजें जो है वो पूरी की जा रही है। वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये तो मुलाकात हो रही है, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि पार्थ पवार अगर शरद पवार से मिल रहे तो वहां क्या बात की जा रही होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।